No! God, please, no! No! सो हे गेमर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक इंसान। सो गाइस, अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को जो है उसको हमारे पबजी इंडियन पबजी को इंडिया में जो है बैन कर दिया जाएगा, इंडिया में नहीं आने दिया जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अभी जेमवायर जीजी की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश के जो एमएलए हैं, अरुणाचल प्रदेश के एमएलए ने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर सर को कि इट्स अ इल्यूजन ऑफ कमिंग बैक पबजी इन इंडिया। मतलब कि इसका हिंदी मतलब ये निकल रहा है कि ये क्राफ्टन कंपनी का एक इल्यूजन है पबजी को इंडिया में वापस आने की, क्योंकि 2 सितंबर 2020 को जो गवर्नमेंट की तरफ से पबजी ग्लोबल पबजी मोबाइल इंडिया में बैन किया गया था कि कहीं हम इंडियन गेमर्स का डेटा नहीं लिया जाए, इसकी वजह से किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर्स का ये कहना है कि क्राफ्टन कंपनी को इंडिया में लॉन्च करने से पहले, जैसे कि प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है और क्लोज भी हो गया, तो वो करने से पहले दैट मीन्स बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंडिया में लॉन्च करने से पहले सरकार की जो है इजाज़त लेनी चाहिए थी, सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए थी। शायद गाइस अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर्स को ये नहीं पता है कि ये अप्रूवल पहले ही मिल चुका है क्राफ्टन कंपनीज को इंडिया में बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉन्च करने के लिए। सो गाइस, इस बार क्राफ्टन कंपनी ने ये क्लियर कर दिया है कि इंडियंस का जो भी जितने भी गेमर्स हैं बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के, उनका जितना भी डेटा रहेगा वो सिर्फ सिंगापुर और इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा। और जैसे पिछली बार था कि चाइना और वो साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका समथिंग एरियाज़ में वो जो है एक्सेस किया जाता था, वहाँ स्टोर किया जाता था। बट इस बार क्राफ्टन कंपनीज ने टीसेंट के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और कहा है कि सिर्फ जितने भी गेमर्स हैं उनका डेटा जो है सिंगापुर और इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा। सो गाइस, अब ये कंफर्म नहीं है कि क्या प्राइम मिनिस्टर सर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को बैन करते हैं या नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज क्राफ्टन कंपनीज के पास सब चीज़ है, अप्रूवल्स है, परमिशंस है, सब चीज़ है। फिर भी अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर जो हैं इतने बड़े बड़े लेटर्स लिख रहे हैं कि ये बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को जो है इंडिया में बैन कर दिया जाए। मेरे ख्याल से जस्ट बिकॉज कि उनको पूरी डिटेल नहीं मालूम होगी, इसलिए वो लिख रहे हैं ये सब चीज़ें। सो गाइज, आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि हमारे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंडिया के अंदर बैन भी किया जाएगा, जस्ट बिकॉज क्राफ्टन कंपनीज के पास सब कुछ है, आप लोगों को मालूम ही है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को अब बैन किया जाएगा। आपकी क्या राय है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में जो नए फीचर्स आए हैं, जो नए रजिस्टर्ड फीचर्स हैं, जो कि जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इंडिया का है, तो इसमें इंडिया के कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे। सो गाइज, अगर आप भी बैन होने के बाद भी जैसे ग्लोबल वर्जन, कोरियन वर्जन, अगर आप भी वीपीएन लगा के छुप के खेलते थे, और जैसे कि आपकी सपोज दैट अगर आपकी आईडी थी पबजी मोबाइल लाइट या कोरियन में, तो जैसे ही अगर आप बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करते हैं, आपने अपना फेसबुक अकाउंट ग्लोबल में भी लॉगिन किया था, और अगर आप अपना वही अकाउंट इसमें भी लॉगिन करते हैं, तो आपके ग्लोबल वाले अकाउंट में जितने भी आपके आउटपुट्स क्रिएट्स होते थे, बीसी यूसी होती थी, वो सब इसमें शिफ्ट हो जाएगी। सो गाइस, ये एक बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा एडवांटेज है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का, क्योंकि आपने जितने भी अब तक पैसे पबजी मोबाइल या लाइट में ग्लोबल वर्जन में जितने भी पैसे अगर आपने खर्च किए होंगे, वो पैसे आपके बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जितनी भी आउटफिट्स थी वो सारी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में खुद ब खुद आ जाएंगी। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है 18 मार्च से बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का जो है प्री रजिस्ट्रेशन ऑन हो गया था। सो गाइज, अभी तो शायद वो बंद हो चुका है, मेरे को कंफर्म नहीं है न्यूज़, लेकिन गाइज अगर ऑन होगा तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग देखना। अगर ऑन होगा तो प्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। सो गाइज, प्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे जाएंगे तो अलाउ व्हेन एबल टू डाउनलोड। सो गाइज, अगर जैसे ही आप पबजी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया रजिस्टर पे अवेलेबल हो जाएगा, तो फिर वो तुरंत आपके डिवाइस में जो है इंस्टॉल हो जाएगी। सो गाइज, ये थी कुछ न्यूज़ बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को रिलेटेड। सो गाइज, पहले सब लोग कहते थे कि हमारा इंडियन पबजी नेम है, लेकिन गाइज इंडियन पबजी नेम नहीं गाइज, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से। और गाइज मैं आपको जो ऑफिशियल लिंक दे रहा हूँ
डिस्क्रिप्शन में गाइज आप उसी से जाइए, जस्ट बिकॉज प्ले स्टोर पे इतने सारे गेम्स बढ़ चुके हैं ना। सो गाइज इतने सारे कोडर्स हैं कि भाई हमको भी थोड़ी डाउनलोडिंग मिल जाए, हमको भी ये मिल जाए, हमको भी मिल जाए। सो गाइज ऐसा नहीं है। सो गाइज मैं आपको ऑफिशियल लिंक दूंगा, आप लोग यहीं से जाके प्री रजिस्ट्रेशन करिए, जस्ट बिकॉज फेक बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया बहुत आ चुके हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।